हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ओके, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है। ओके, देखिए समझिएगा। ओके, देखिए जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजरता है, यानी प्रकाश का पुंज यानी किरण पुंज, ओके, तो ये 7 अलग अलग रंगों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है, बैठ जाती है, विभक्त हो जाती है, जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आ गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी प्रकाश को या फिर किसी श्वेत प्रकाश को भी आप कह सकते थे, जब किसी श्वेत प्रकाश के किरण पुंज को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इसका पहला डिफिनेशन। ओके, चलिए इन 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीले, नीला, हल्का नीला, फिर नीला, फिर हरा, पीला, ऑरेंज, लाल वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ओके, यह सभी रंग अलग अलग कौन कौन से मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। ठीक है, वर्ण क्रम में इसे आप इस तरह लिख सकते हो। ओके, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है वो बैगनी यानी कि वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। यानी सबसे कम झुकाव किसका होता है, रेड का। सबसे कम रेड यानी लाल मुड़ता है सबसे कम। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बैगनी मुड़ता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लाल रंग का मुड़ाव जो है सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके द्वारा याद रखा जा सकता है। ठीक है, देखिए प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन मतलब आप समझ रहे होंगे। देखिए, आप जैसे मैं अपवर्तन परावर्तन दो तो होता ही है। ठीक है, देखिए प्रकाश आपतित हुई, वापस टकरा के चली गई, ये हो गया परावर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, जैसे ये प्रिज्म हो गया, अगर इस प्रिज्म से प्रकाश टकराता और वापस इसी साइड आ जाता तो क्या आपका रंग जो है 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए ये जो है 7 अलग रंगों में जो अपवर्तित हो जाते हैं, यानी आर पार चला जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक है, इसे ही अपवर्तन कहा जाता है। तो ये अपवर्तन के कारण ही होगा अगर वो 7 रंग में विभक्त हो रहा है तब। ठीक है, तो प्रकाश के विभिन्न रंगों द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग से तय की जाती है। ठीक है, ओके, तो यही होता है आपका क्या, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यही होता है। ठीक है, ओके, मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। ओके, आप टेंशन ना लो। ठीक है, आइएगा समझिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक प्रिज्म बनाया। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, श्वेत प्रकाश मैंने यहाँ पे आपतित किया, तो ये क्या होगा, 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ठीक है, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रेड सबसे ऊपर रहता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। यानी सबसे ज़्यादा जो झुकाव देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, वॉयलेट का, यानी कि बैगनी का। इसलिए हम इसे कहते हैं सबसे ज़्यादा इसका मुड़ाव सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मुड़ता है। लेकिन सबसे ऊपर कौन है, रेड यानी लाल, तो इसका मुड़ना जो है सबसे कम होता है, यानी इसका विचलन सबसे कम होता है। और विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम किसका होता है, लाल का। और तरंग दैर्ध्य जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा हो जाएगा और वॉयलेट यानी बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार इन दोनों के बीच जो है संबंध आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।